राम राम जी। गीत संगीत में आपका स्वागत है। दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली के इन त्योहारों के दिनों में एक त्यौहार अहोई अष्टमी का प्रमुख है। अहोई अष्टमी का व्रत औरतें अपने बच्चों के लिए, उनकी सुख शांति के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी की कहानी एक साहूकार की है। एक साहूकार जिसकी 7 संतानें थीं, जिनमें 6 पुत्र और एक पुत्री थी। दिवाली के दिनों में पुत्री अपने घर मायके आई हुई थी। भरने लगी। अहोई पूजन के लिए 6 भाभियों के साथ वह लड़की जंगल में गई और मिट्टी खोद कर लाने की चाह से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते वक्त उस लड़की से एक अप्रिय घटना घटी। उस लड़की से हाथ से साहू की मान में रह रहे साहू के बच्चे कट गए, जिससे साहू क्रोधित हो गई और उस लड़की को श्राप देने लगी। उस लड़की की और उसकी भाभियों की अनंत विनती करने पर भी साहू नहीं मानी और उसकी कोख बांधने की बात कहने लगी। साहू की अनंत विनती करने पर और उसके न मानने पर भी उस लड़की ने अपनी प्रत्येक भाभी से बार बार विनती की। उसने हर एक भाभी से अलग अलग विनती की और हर भाभी ने इनकार कर दिया। जब 5 भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, तब छठी भाभी ने कहा कि मैं आपके लिए अपनी कोख बंधवाना स्वीकार करती हूँ। उस भाभी के ऐसा स्वीकार करते ही साहू ने उस भाभी की कोख बांध दी। कोख बांधने का परिणाम इस प्रकार प्रकट हुआ कि उसके बच्चे जहाँ जैसे थे वहाँ वैसे ही रह गए। जो खेल रहा था वो खेलता ही रह गया और वहीं स्तब्ध हो गया। जो खा रहा था वो खाते हुए वहीं स्तब्ध हो गया। अब 6 भाभियाँ और ननंद सातों की सातों घर लौट आई और घर लौटकर अपने पूर्वजों को सारा वृतांत बताने लगी। वह वृतांत सुनकर उसकी सास ने उसे एक अलग महल में रख दिया, जहाँ उसे और उसके बच्चों को रहने का स्थान दिया। वह अपने स्तब्ध बच्चों के साथ उस महल में निवास करने लगी और उसकी सास द्वारा भेजे जाने वाली एक पली तेल और एक मुट्ठी चावल को वह एकत्रित करने लगी। इन्हीं परिस्थितियों में 1 वर्ष व्यतीत हो गया और वह इन्हीं परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि चलो बाहर निकल कर देखती हूँ कि क्या हो रहा है। वह अपने महल से बाहर आई तो देखी कि औरतें कहानी सुन रही हैं, व्रत रख रही हैं। उसने उन औरतें से पूछा कि बहन, आज क्या दिन है। उन्होंने उसे बताया कि आज अहोई अष्टमी का दिन है। वह दुखी मन से उन औरतें से कहने लगी, बहन, मैं तो आज के दिन की ही मारी फिरती हूँ, और अपने साथ घटी घटना का वृतांत कहने लगी। उन औरतों ने सारा वृतांत सुनने के पश्चात उसे कहा कि जब आसरा माई अहोई देने आए तब तुम उनके पैर पड़ लेना और जब तक मत छोड़ना जब तक कि वे तुम्हारी कोख न खोल दें। अब वह आसरा माई की इंतज़ार में अपने गेट पर ही खड़ी हो गई। आसरा माई आई। पहली आसरा माई के आते ही उसने उनके पैर पकड़ लिए और अनंत विनती की, लेकिन उन्होंने उसकी कोख नहीं खोली। कहा, मेरी दूसरी बहन आएगी। इसी तरह से 6 आसरा माई आई और छठी आसरा माई ने कहा कि मेरी 7वीं बहन आएगी। छठी आसरा माई ने कहा कि मेरी 7वीं बहन के मोटी मोटी आँखें होंगी, लंबे लंबे दांत होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे और बड़ा भयानक रूप होगा, पर तुम उनके पैर पकड़ लेना। वे तुम्हें मारेंगी, पीटेंगी, बहुत डराएंगी, भयभीत करेंगी, पर तुम उनके पैर मत छोड़ना। वही तुम्हारा उद्धार करेंगी और वही तुम्हारी कोख खोल कर जाएंगी। 7वीं आसरा माई के आते ही उसने वही किया और उनके पैर पकड़ लिए।
साध्वी आसरा माई ने उसे मारा, पीटा, भयभीत किया, हर प्रकार से उसे उसके प्रण से हटाने की चेष्टा की, पर वह नहीं हटी और उनके पैर पकड़े रखे और उन्हें से अनंत विनती की कि वे उनकी कोख खोल दें। अंततः माता ने मजबूर होकर उसकी कोख खोलने की अनुमति दी और उससे कहा कि एक लोटा जल लेकर आओ। वह एक लोटा जल लेकर आई और माता आसरा माई ने उसके लोटे जल से उसके बच्चों पर छिंटा दिया, जिससे उसके स्तब्ध बच्चे पुनः जीवित हो गए और खेलने लगे। उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वह घी के दिए जलाने लगी। अहोई अष्टमी के पूजन के लिए नहाई, सिर धोई और खाना बनाने लगी। वहीं उसकी दूसरी भाभियाँ और ननंद भी अहोई अष्टमी के पूजन की तैयारी कर रही थी। उसकी सास ने उसकी अन्य बहुओं से कहा कि तुम जल्दी जल्दी खाना बनाकर बाना निकाल लो, वरना सदनोवनी रो पड़ेगी। सदनोवनी उसी का नाम उन्होंने रख दिया था। अन्य बहू ने जल्दी जल्दी बाना निकाला और प्रतीक्षा करने लगी। समय बीता और सदनोवनी के रोने की आवाज़ नहीं आई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बच्चों को भेजकर कहा कि जाकर देखो वहाँ क्या हो रहा है, आज सदनोवनी के रोने की आवाज़ क्यों नहीं आई। तब बच्चों ने जाकर देखा तो वहाँ पर उनके साथी बच्चे खेल रहे थे और वहाँ पर पूरी पकवान बन रहे थे। अहोई अष्टमी के पूजन की तैयारी हो रही थी, बाना निकलने की तैयारी हो रही थी। उन्होंने जैसा देखा वैसा आकर अपनी दादी और अन्य बहुओं को कह सुनाया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे छठी बहू के पास जा पहुंची और उनसे पूछा कि यह कैसे हुआ। तब उसने सातों आसरा माई के आने का वृतांत कह सुनाया और कहा कि तुमने तो मुझे अलग डाल दिया था, मेरा उद्धार तो आसरा माई ने किया है। जैसे अहोई अष्टमी के दिन जैसा आसरा माई ने उनका उद्धार किया वैसा हर किसी का करें जो इस कहानी को कहता और सुनाता है और सुनता है। आसरा माई उन सब का उद्धार करती हैं और उन सब के पुत्र पुत्रियों को लंबी और स्वस्थ जीवन देने की आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बोलो अहोई अष्टमी की जय।